नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो है जेसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का रियल एग्जाम जो होता है वीकली टेस्ट 24 अगस्त 2024 को जो हुआ है उसी का वर्णन इस वीडियो में है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और ये वीडियो है रियल एग्जाम का ही और ये क्लास 8 का है और सब्जेक्ट है साइंस। यह एग्जाम हुआ था 24 अगस्त 2024 को। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था इंग्लिश के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले सेक्शन ए को हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग डिस्कशन करते हैं। सेक्शन ए में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यह दहनशील पदार्थ है। हमारे पास चार ऑप्शन है दिया हुआ है, लकड़ी, कोयला, पत्थर तथा पेट्रोल, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पत्थर, है ना, कि पत्थर जो है वो दहनशील पदार्थ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आग की लपटों को क्या कहते हैं। आग की लपटों को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं, दहन कहते हैं, आग कहते हैं या ज्वलन ताप कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ज्वाला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन का जो है करेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है? इसमें जो है हमारा घ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, ख ऑप्शन इसका सही है। फिर पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन से उत्पन्न, ठीक है, पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय मान 6000 किलो जूल है, तो उस ईंधन का ऊष्मीय मान कितना होगा। तो हम लोग तो यहाँ देख चुके हैं कि किलो जूल प्रति केजी होता है, तो इसके अनुसार इसका ग ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग ऑप्शन सही होगा, 6000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगर कहीं कुछ गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ नंबर जो क्वेश्चन है, तो सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि दहन की क्रिया के लिए आवश्यक निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। तो क में है वायु की उपस्थिति, ख में है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति और ग में है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो इसमें सारा ऑप्शन जो है चाहिए हमें, है ना, चारों ऑप्शन चाहिए, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा घ। ठीक है, घ ऑप्शन सही होगा इनमें से सही। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि मोटर वाहन में सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण का स्तर क्या होगा, है ना। तो प्रदूषण का स्तर घटेगा। ठीक है, दूसरे ईंधन की अपेक्षा अगर सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो है प्रदूषण का स्तर घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है कि ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो एक दिया है O2, फिर CO2, O2 और CO2 दोनों तो पता नहीं, तो इसका आंसर होगा CO2। ठीक है, आंसर क्या होगा? CO2। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है कि सूखे पत्तों में लगे आग को बुझाने के लिए हम क्या डालेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है ना, कि अगर घी डालेंगे तब तो वो बढ़ेगा और, ठीक है, केरोसिन डालेंगे तो और बढ़ेगा, कोयला डालेंगे तो और बढ़ेगा, तो बुझाने के लिए क्या डालेंगे हम। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पानी। ठीक है, पानी हम लोग डाल के बुझाएंगे। ठीक है, तो 10वां और अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक आदर्श ईंधन कौन सा होना चाहिए। पहला है कि जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, दूसरा है कि जिसका ज्वलन ताप औसत हो, जो सस्ता और कम प्रदूषण वाला, संग्रहण में आसान हो। तो सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन को देखा जो कि ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि बी में कौन कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ हम देखते हैं कि पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम लोग जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि दहन किसे कहते हैं। ठीक है, दहन के लिए आवश्यक तीनों परिस्थितियों को लिखिए।
इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ हमारे पास वो सारा क्वेश्चन और आंसर है, और ये आपको मिलेगा कंप्यूटराइज वॉइस में। ठीक है, तो आप देखिए कंप्यूटराइज वॉइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो या आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी आपका सुझाव हो, है ना, वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो ठीक है, आप वीडियो को पूरा देख करके सारा क्वेश्चन आंसर को जानिए, है ना। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। सेक्शन बी, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? उत्तर, जिस ताप पर कोई पदार्थ या ईंधन जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। दहन किसे कहते हैं? दहन के लिए आवश्यक तीनों परिस्थितियों को लिखें। उत्तर, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ या ईंधन के जलने की स्थिति को दहन कहते हैं। दहन की 3 परिस्थितियां हैं: ईंधन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ज्वलन ताप। बिजली से लगी आग को पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए? उत्तर, पानी बिजली का सुचालक है, इसलिए बिजली से लगी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। बंद कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? उत्तर, आग जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जिसके कारण दम घुटने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए बंद कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो उसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? उत्तर, किसी व्यक्ति के आग से जलने के पश्चात प्राथमिक उपचार के रूप में जले हुए भाग में हम कच्चे आलू को पीस कर लगा सकते हैं, या बोरोप्लस या टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। Thanks a lot.